सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का अवसर दिया। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे और आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज शांति को लेकर आए, मेरे जीवन में छुटकारे को लेकर आए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आज आप परमेश्वर के छुटकारे को रिसीव करेंगे, पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करेगा। परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ और प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जिन लोगों ने गवाहियों को सुना और पवित्र आत्मा जी विश्वास किया कि मेरे पिता परमेश्वर कि तू मेरी ज़िंदगी में भी चमत्कार करेगा और मेरे जीवन में भी गवाहियाँ आएंगी। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तो उनके जीवन में बड़ा अद्भुत चमत्कार करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज कोई बंधन में, कोई परेशानी में, कोई समस्याओं में, पवित्र आत्मा वो आज आज़ाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए इनकी जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता जितने लोग अपने कैरेक्टर में सुधार करते हैं परमेश्वर, जो लोग अपने जीवन में सुधार करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपनी गवाहियों को संभाल कर रखते हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तू ऐसे लोगों की ओर मुंह करता है परमेश्वर और उन्हें शांति देना चाहता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता ऐसे लोगों के घर में आज शांति आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में और बड़ी बढ़ोतरी होने पाए। जिन लोगों ने आज सच में दान भेंट दशवांश बीज बोया परमेश्वर, जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी गवाहियों को सुना, वर्शिप किया, पवित्र आत्मा आराधना किया मेरे पिता सच्चे दिल से, इनकी जिंदगियों में आशीष आई यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए जा रहा है। लेकिन मैं हर समय अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है अपने लोगों के लिए, चमत्कार करता है, लेकिन आपको चमत्कार को लेना पड़ता है। हम एक छोटी सी टेस्टमनी देखते हैं। आपने आज गवाहियाँ देखी होगी, भविष्यवाणियाँ जो मैंने किया, जो प्रभु ने मेरे द्वारा किया वो पूरा हुआ, परमेश्वर ने चमत्कार किए। तो आज पवित्र आत्मा फिर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करना चाहता। देखो मैं पिछले दिनों बोल रहा था, कोई यूके से मुझे एल नाम से कोई देख रहा है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है और परमेश्वर ने उस बहन को गवर्नमेंट जॉब दिया। आइए हम देखते परमेश्वर आज आपके भी, मैं कह रहा हूँ कि जो टूटे पड़े हैं, जो सपने, मैं कह रहा हूँ वो अधूरे सपने, आज आपके सपने पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए हम सुनते। इस बहन का नाम लवीना है और ये यूके के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे पर इन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही थी। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं लवीना आंद्रात यूके लंदन से मेरी गवाही दे रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि पापा प्रोफेट बजिंदर सिंह बोलता था कि एल नाम वाले को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेंगी। कोई बहन मुझे यूके से देख रही है और एल से तेरा नाम है और जिसमें परमेश्वर तुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, आज मेरे को जॉब मिल गया और जब से जुड़ी हूँ आज 4 साल हो गए। मेरी पूरी फैमिली एक न एक आशीष से बढ़ रही है। मैं प्रभु यीशु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी इस गवाही को सुना, परमेश्वर ने चमत्कार किया और आइए हम सब विश्वास करें कि हाँ परमेश्वर तो मेरी ज़िंदगी में भी चमत्कार करेगा। जब इस बहन के जीवन में चमत्कार हो सकता है तो आपकी लाइफ में भी चमत्कार हो सकता है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए। और पवित्र आत्मा जो भी कोई आज इस समय परमेश्वर किसी भी पवित्र आत्मा जी प्रॉब्लम्स में है मेरे पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जो अनॉइंटिंग वाटर और साल्ट की प्रेयर पवित्र आत्मा जी मैं करूं इनके लिए इस समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय अनॉइंटिंग वाटर एंड साल्ट पवित्र आत्मा जब ये अपने घरों में लेकर बैठे और तेरे कलाम को सुने पवित्र आत्मा जी, तेरे वचन को सुने परमेश्वर, ये आशीषित हो आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज का वचन जो है वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आएगा। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर 30 गुना जो चर्च आते हैं वो 30 गुना भी लेकर चले जाते हैं, 60 गुना भी लेकर चले जाते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब मैं चर्च जाता हूं तो मैं 100 गुना लेकर आना चाहता हूं परमेश्वर से। आपका विश्वास है कि ऑनलाइन चर्च के आप जब चर्च में बैठे हैं तो आज 30 गुना मत मांगना परमेश्वर से। मैं फिर से कह रहा हूं 60 गुना मत मांगना, आज 100 गुना मांगना। मैं कह रहा हूं जब आप 100 गुना मांगेंगे परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा जितने लाइव देख रहे हैं मैं उनकी जीवनों में आज आशीष दूंगा। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आज सुबह
4 बजे से आपके घर में आशीष आने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मुझे विश्वास है ये पवित्र आत्मा की ओर से है। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में बोलते हैं, कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि मेरे को अब तक जीवन में कोई आशीष नहीं मिला, मैं अब चर्च भी जाता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में अब तक कोई आशीष नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप चिंता न करें। ऐसे लोगों के लिए मैं आज प्रार्थना करूँगा, विनतियाँ करूँगा, दुआ करूँगा। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में जो रुके हुए काम है वो बनाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके ऊपर छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर विनतियों को सुनने वाला और प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर आज आप अपने कैरेक्टर में सुधार करें, आज का हमारा टॉपिक है अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ कि मैं अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो सुधर जाओ, मतलब प्लीज चेंज योर लाइफ, मतलब प्लीज चेंज योर, अपने आप को चेंज करो। कह रहा प्लीज चेंज योर लाइफ पास्टर एंड कह रहा है कि बिलीवर, कह रहा आपको चेंज करना है अपनी लाइफ को। अगर आज आप चेंज कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे तो वो इस समय विश्वास करें कि हाँ परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। लेकिन आपको बिलीव करना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर के इस समय पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तो हमारी जिंदगियों में आज चमत्कार करेगा। पवित्र आत्मा जो मैं आज इन्हें विश्वास दिला रहा हूं कि पवित्र आत्मा का कलाम जब खुलेगा, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कुड़ी पाक शाक किए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी तेरे कलाम के लिए, तेरे वचन के लिए दिल खोल लिया परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में आशीष ठहरने पाई यीशु मसीह के नाम में। आशीष आने पाए परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़े छुटकारे स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आशीष आए स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आज का हमारा टॉपिक है कि अपने पड़ोसी को बोलो कि सुधर जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी को बोलो कि सुधर जाओ। पास्टर चौक को भी बोलो सुधर जाओ। आप जितने भी बैठे हो आपस में, अपने परिवार के बच्चों, जितने भी अपनी फैमिली में बैठे हो, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद सुधरना कोई एक ही बात के लिए, लेकिन नहीं, परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप सुधर जाओ, मतलब कि अपने कैरेक्टर के अंदर दिन प्रतिदिन सुधार करो। जितना आप अपने कैरेक्टर के अंदर दिन प्रतिदिन सुधार करेंगे, परमेश्वर उतना आपके घर में सुधार करना स्टार्ट करेगा, उतना आपकी रिपोर्टों में आज सुधार आने लगेगा। चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप समस्या में, चाहे आप कर्जे में, चाहे आपकी परिस्थितियां आपके उलट हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितना आप अपने चरित्र को देखेंगे, जितना आप अपने कैरेक्टर को साफ रखेंगे, उतना ही परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि आपके कैरेक्टर पर ही टिकी हुई है सारी आशीषें। बाइबल बोलती है कि आपके कैरेक्टर पर ही टिकी है सारी आशीषें। जब हम याकूब का 1:22 पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं जैसे शरीर के पूरे बॉडी का ढांचा जो रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, ऐसे ही कह रहे हैं कि आपके कैरेक्टर के ऊपर छिपी हुई है कि परमेश्वर आपको कितना दे। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर से आप कितना लें ये कोई जरूरी नहीं है, परमेश्वर से आप जितना भी ले सकते हैं। क्योंकि उसने यूहन्ना के 15:7-8 में कहा, कह रहा है कि जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 1.5 साल से चर्च जा रहा था। आज से 7-8 साल पहले जब मैं प्रभु में आया तो उस समय मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ और मैं सोचता था शायद प्रभु में आने के बाद हम लोग गरीब ही रहते हैं। हम सोचते थे शायद प्रभु में आने के बाद छुटकारे नहीं होते, ये शायद पुराने नियम में होते थे। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने फास्टिंग प्रेयर किया और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि तू कितना चाहता है मेरे से, क्या लेना चाहता है, तू मुझे ये बता, तू चाहता क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपसे, कह रहा है कि आप कितना भी ले सकते हैं परमेश्वर से। आपके लिए ये नहीं है कि आप 20%, 40%, 50%। उसने कहा कि इसहाक को कहा मैं तुझे 100 गुना आशीष दूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो बढ़ोतरी का परमेश्वर है, डबल करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैंने आपको बता दिया बाइबल का निचोड़ कि जब वो किसी इंसान के कैरेक्टर को देख लेता है, चरित्र को देख लेता है कि इस चरित्र में झूठ नहीं है, इस चरित्र में गाली देने का मन नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस चरित्र में कह रहा बुराई करने की आदत नहीं है, इस चरित्र के अंदर कह रहा है कि ये व्याभिचार करने की, धोखा देने की परमेश्वर को इसके अंदर कह रहा मन नहीं है, इसके कैरेक्टर में ही नहीं है, कह रहा है कि परमेश्वर को अपने आप को धोखा दे। अगर ये 3 बातें आपके अंदर है, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। वो चाहता है, कह रहा है कि मैं मेरे लोग डबल हो जाएं, आज से मल्टीप्लाई हो जाएं, आशीषित हो जाएं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करे, डबल करे, तो वो
बताना चाहता याकूब के 1:22 में, कह रहा हाँ पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ। और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ। जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा वचन पर चलने वाले बनो, कह रहा कि केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि कुछ लोग कह रहा वचन को सुनते हैं सिर्फ, लेकिन मानते नहीं है। वो सुनते हैं सिर्फ और वचन पर चलने की बात कर रहा है। इसका मतलब कह रहा जो आपको आज्ञा मिली है उसके अंदर आपको ढह जाना है, उसके अंदर आपको निपट जाना, उस आज्ञा से मानना है। जैसे एक छोटा बच्चा, एक माँ बाप ने सिखाया, बेटे कह रहा जब तू सड़क पार करे तो बेटे इधर लेफ्ट और राइट देखकर पार करना। दो छोटे छोटे बच्चे, वो बहन भाई स्कूल में जाते थे और ऐसे बोलते थे लव यू पापा, लव यू पापा। इसका मतलब कि प्यार तो वो भी करते हैं, लेकिन वो कह रहा सुनने वाले हैं, सिर्फ सुनने वाले हैं, लेकिन वो चलने वाले नहीं थे, क्योंकि वो चल तो रहे थे लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे। इसका मतलब जब आप चलते हैं तो ध्यान दे। वो कह रहे थे लव यू पापा, लेकिन रेड लाइट को वो लेफ्ट और राइट नहीं देख रहे थे और बिना देखे क्रॉस कर दिया और ट्रक ने छोटे छोटे बच्चों को कुचल दिया और उसी समय वो बच्चे खुर्चे के साथ निकालने पड़े। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे परमेश्वर सबके ऊपर दया करता है, पवित्र आत्मा चाहता है, लेकिन कह रहा है कि वचन के कर पर चलने वाले बनो। इसका मतलब सुनने वाले ही नहीं, खाली कह रहे कि आप कह रहे अपने आप को धोखा मत दो। कई बार हमारा कैरेक्टर जो है हमें धोखा देता रहता है। हम और बोलते रहते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में एक भी आशीष नहीं दिया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप इस वचन को सुनने के बाद अपना फैसला लें कि परमेश्वर मैं अपने कैरेक्टर को, अपनी गवाहियों को संभाल कर रखूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि आपके घर में सबसे रिच वो व्यक्ति होगा जिसने ये फैसला लिया। याद रखना, यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर अपने लोगों का इतिहास बदलने के लिए आया, आशीष देने के लिए आया। हम बाइबल से देखते कह रहे यहूदा इस्करियोती के कैरेक्टर को जब हम देखते हैं, उसके गुणों को देखते कि यहूदा इस्करियोती के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, लेकिन उसने उस अनुग्रह को ठुकरा दिया। मतलब ये यहूदा इस्करियोती के ऊपर परमेश्वर ने प्रेम किया, उससे उसके ऊपर दया किया, लेकिन उसके अनुग्रह को वो बार बार ठुकराता रहा। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती विश्वासी था। नंबर 2 कह रहा है वो वर्ल्ड में के सबसे महान टीचर के पास, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टीचर के पास उसकी मतलब ट्यूशन थी। और तीसरा, मिराइकल को उसने अपनी आंख से देखा। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो मिराइकल को क्या कर रहा था, अपनी आंख से देख रहा था। उसने बड़े बड़े चमत्कार देखे। लाजर को कह रहा है कि उसने जिंदा होते देखा अपनी आंखों से। वो देख रहा है, कह रहा है कि कोई फिश मछली के पेट में से सोने का सिक्का निकाल दिया। और उसने बड़े बड़े चमत्कार देखे कि यीशु मसीह ने रोटियों को डबल कर दिया। और लेकिन इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी ये विश्वासी जो है कह रहा है परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा रहा है। मतलब कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, यीशु के प्रेम को इसने सिर्फ 30 चांदी के सिक्के के लिए बेच दिया। आज हो सकता है कह रहा है कि कोई कह रहा है मसीह को जानने के बाद कह रहा है कि आज वो कह रहा है एक शराब की बोतल के लिए आज प्रभु के प्रेम को बेच रहा हो सकता है कि आज कह रहा है कि किसी गलतियों के कारण, कह रहा है कि वो छोटी मोटी बातों के कारण वो आज प्रभु को कह रहा है कि आज अपने कैरेक्टर के कारण, कह रहा है कि आज अपने कैरेक्टर में जब सुधार नहीं करते तो प्रभु बोलता है कि ये यहूदा इस्करियोती की तरह मुझे बेचते हैं, यहूदा इस्करियोती की तरह मुझे कह रहा है कि मेरे अनुग्रह को ठुकरा रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज कह रहा है ऐसे लोगों के ऊपर दया करना चाहता है जो लोग कह रहा है कि आज परेशानी में, किसी समस्या में अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तू आज मेरे कैरेक्टर में सुधार कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस समय परमेश्वर आज पवित्र आत्मा तू मेरे कैरेक्टर में सुधार कर यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप कैरेक्टर में सुधार करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना स्टार्ट करता है। एक लड़की थी और वो उसके ऊपर 30 लाख रुपए का कर्जा था और वो यूके में चली गई। और जब वो यूके गई तो उसी समय उसने वहां जाकर क्या किया, जब उसका कर्जा नहीं उतरा, जॉब नहीं उतरी, जॉब नहीं गई उसकी, और उसके बाद वो यूरोप के अंदर चली गई और उसी समय उसने वहां पर कमाई करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन उसने गलत धंधा इस्तेमाल कर लिया, उसने वैश्या का धंधा इस्तेमाल कर लिया और उसने अपने कैरियर को बर्बाद कर लिया। उसने 30 लाख का कर्जा तो जरूर उतार दिया उसने 1 साल में, लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि अगले साल उसको पता लगा कि उसको एड्स की बीमारी होगी। और जब उसको किसी ने बताया, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के बारे में आप हर समय यहाँ पर गवाहियां सुनते हैं कि आपने लॉकडाउन 2020 में भी, 21 में भी और 18-19 में भी सुना कि परमेश्वर ने चमत्कार किया और उसी समय चमत्कार किया परमेश्वर ने, और उसी समय परमेश्वर ने चमत्कार किया। बहुत सारे लोगों की गवाहियां आती हैं और उसको किसी ने गवाही देखकर उसको बताया कि 2018 में उसको बताया किसी ने कि तू जा बहन और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा और प्रेयर करा। और जब उसने यहाँ पर प्रेयर कराया तो वो बहन
रोती हुई बोलने लगी, कह रही कि मैंने मसीह को जानने के बाद मैंने अपने कैरेक्टर को, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को ठुकरा दिया। मतलब कि बहुत सारे लोग भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर के पीछे चलते तो हैं, वचन को सुनते तो हैं, लेकिन वो भरोसा नहीं रख पाते। यूदा इस्करियोती सबसे पढ़ा लिखा था, परमेश्वर ने उसको, यीशु मसीह ने अपना कैशियर बनाया, मतलब इतना नजदीक ले आया कि उसको कैशियर का काम दे दिया, लेकिन फिर भी उसने चोरी कर लिया। मतलब उसको आदत पड़ गई चोरी करने की। आज मतलब कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परिस्थिति जब हमारे जीवन में ऐसे आती है तो हम पुराने पापों की ओर चले जाते हैं, पुराने चरित्र की ओर चले जाते हैं। लेकिन अगर आज मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने चरित्र को संभाल कर रखें, तो पवित्र आत्मा आज मुझसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को आज कह रहा है कि पहले लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जाऊंगा। आज ऐसे लोगों को झोपड़ी से बंगले में लेकर जाऊंगा। लेकिन अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि आज मैं, पवित्र आत्मा जी, अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं और हल्ला बजाते हैं, वर्शिप करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आमीन बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, लेकिन झूठ को बार बार करा बोलने के लिए वो तैयार रहते हैं। झूठ को करा के कई बार दिन में झूठ बोलते हैं, करा के बुराई के बगैर उनको नींद नहीं आती, गुस्सा उनकी नाक पर रखा रहता है। मतलब कि बहुत सारे लोग जो है अपनी परिस्थितियों में करा के अपने प्रॉब्लम्स को देखते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं लेकिन वचन पर चल नहीं रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को छुटकारा देना चाहता है, आशीषित करना चाहता है और आज बताना चाहता है, कह रहा है कि मैं आज तुम्हारे कैरियर को बदलने के लिए आया हूं, तुम्हारे चरित्र को बदलने के लिए आया हूं, तुम्हारी आशीषों को बदलने के लिए आया हूं। जो जीरो हैं उनको हीरो बनाने के लिए आया हूं। कह रहा है कि जो फ्लॉप हैं उनको सफल करने के लिए आया हूं। जो लोग डूब चुके हैं उनको बाहर निकालने के लिए आया हूं। जो लोगों का कर्जा बढ़ता जा रहा, जो बीमारी में पड़ते जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए आया हूं। बोलो हालेलुया। मैं इस वचन को फिर से पढ़ता हूं और आपको समझ में आएगा। लिखा कह रहा परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही ना बनो। कह रहा कि यहां पर बहुत बार कह रहा एक कार ड्राइवर जा रहा था और उसी समय पुल पर जब वो चढ़ रहा था, एक बहुत बड़ा पुल था इंडिया के अंदर, तो उसी समय वहां पर बोर्ड लगा हुआ था कि कृपया 30 की स्पीड पर चलें, ये पुल आपका वेट नहीं झेल सकता। लेकिन उसी समय उसकी पत्नी ने कहा हाय, कह रही कि देखियो की लिखिया, कहते हो तुम्हारा वेट नहीं चलने वाला पुल, कहते राम नाल चले हो। तो उसी समय वो क्या बोल रही, उसकी पत्नी उसको सिखा रही है, लेकिन उसी समय पता क्या बोल रहा अपनी पत्नी को, तू चुप कर, भगवान तुझे नहीं पता। कह रहा ये मेरे लिए नहीं है, कह रहा ये ट्रक वालों के लिए जो बहुत सारा वेट लेकर आ रहे हैं। मतलब कि कार वाला कह रहा है ये हमारे लिए नहीं है, कह रहा ट्रक वाले के लिए लिखा है। आज विश्वासी भी कह रहे हैं ये वचन, हो सकता है आज आप कह रहे हो कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, कह रहे हैं कि आज ये उनके लिए है जो पापी हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन बहुत सारे विश्वासियों के साथ शैतान खिलवाड़ करता रहता है उनके कैरेक्टर के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं और बाग में कह रहे हैं कि आदम की वाटिका में भी कह रहे हैं कि आदम और हव्वा के हमें एक भी फल खाने को नहीं मिला, इतने फल रखे लेकिन एक भी नहीं मिला और उनको वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। आज हो सकता है कि आप नाम के मसीह हो सकता है कि आप अच्छे विश्वासी हो, अच्छे बाइबल पढ़ना जानते हो, अच्छे से चर्च जाना जानते हो, लेकिन फिर भी आपकी आशीषें रुकी हो। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप उस दर्पण के समान हैं, कह रहा है जो आप आईने को देखते हो और उसी समय आप भूल जाते हो कि बाइबल में क्या लिखा है। हम पढ़ते जरा इसके याकूब के 24 में, हाँ 23 और 24 को पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो हाँ, और उस पर चलने वाला ना हो, हाँ, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, हाँ, इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। देखो हम यहां पर देखते हैं, कह रहा है कि दर्पण की तरह हमारी याददाश्त भी होती है। कई बार हम मुंह देखते हैं मिरर में, फिर भूल जाते हैं हम कैसे थे। हम कई बार देखते हैं और आपको पता है, कह रहे कई बार ऐसे औरतें देखती हैं शीशे को 24 घंटे। मैंने देखा कई बार उनके पर्स में ना गोल गोल से शीशे होते हैं और वो भाई साहब 24 घंटे उनके पर्स में रहता है ऐसे। हाँ, कहीं मैंने कहा ये ठीक है इनके लिए, मतलब इनको पता होना चाहिए तू कौन है, इनको पता होना चाहिए। ये हमेशा बार बार पता क्यों देखती हैं औरतें, मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसे ज्यादा। मैं अपनी वाइफ से ही पूछता हूँ कई बार, मैंने कहा ये पर्स में शीशा क्यों होता है बार? कह रहे ये अपना थोपड़ा देखने के लिए, मतलब ये अपना फेस देखने के लिए कैसा है। मतलब कि हमें कह रहे अपने फेस देखने के बाद हमें पता लगता है कि हमने काले दाग पर क्रीम कहाँ लानी है। और औरतें ऐसे लगाती हैं शीशे में देख देख के, एथे ऐसे लगाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज ये नहीं पता हमारे कैरेक्टर में, हमारे मन में, हमारे विचारों में कहाँ कहाँ काले दाग लग गए हैं। इसलिए कह रहा है कि बाइबल को परमेश्वर ने एक आईना बताया और कह रहा है कि जब आप इसमें देखते हैं तब पता लगता है कि यार मैंने तो
तो ये गुनाह किया था, मैंने तो ये गलतियां की थी और मैंने ये प्रॉब्लम्स किया था। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोग कह रहे कि जो कह रहे कि इस बाइबल के अंदर दिन रात कह रहा देखते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा कि याद रखता है। कह रहा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कह रहे बाइबल पढ़ना इतना जरूरी क्यों है बार बार, एक बार पढ़ तो लिया। अरे भाई साहब, औरतों से जाके पूछो दिन में कितनी बार मुंह देखती हैं भाई साहब, 3 बार नहीं, पता नहीं अनगिनित होगा भाई साहब, कि वो क्योंकि वो अपनी ब्यूटी को बनाए रखने के लिए वो सारा दिन जो है ना मुंह देखती हैं। और मैं कह रहा हूं फिल्म एक्टर सारा दिन शीशे में मुंह देखते हैं, मैं कह रहा हूं हीरोइन मुंह देखती हैं, क्योंकि वो अपनी ब्यूटी को बनाकर रखना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की ब्यूटी बनाकर रखता है। लेकिन आपको अपनी ब्यूटी को अगर बनाना है, अपने फ्यूचर को बनाना है, आपको जॉब चाहिए, आपको घर चाहिए, तो ये बाइबल हमेशा यहोशू की किताब के 1:8 में लिखा कह रहा है कि ये पवित्र शास्त्र पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ये तेरा आईना है, दिन रात तेरा मुंह इसके अंदर दिखने पाए, दिन रात तू इसमें झांकने पाए, कि ताकि कह रहा है कि तू जो काम करे सफल हो हमेशा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको अपने आईने की तरह आप रख लें तो परमेश्वर चमत्कार करेगा आज आपकी जिंदगियों में। लेडीज ज्यादातर सुंदर क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो मिरर में बाल बनाने के बाद पता क्या करती रहती है, उसके बाद आपने देखा होगा वो बालों में हाथ ही मारती रहती है, ऐसे चोटी पे ऐसे आगे हाथ कर, जहां भी देखो जो भी कोई बात करेगा हाथ, शराब दे दे, लेकिन वो कई बार उनको शराब देते हुए भी तब भी वो मतलब कि वो उनको शराब ना दे पाया। मतलब कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को बचाने की सामर्थ रखता है। अगर आप दुख में है, बीमारी में है, समस्या में है, कर्जे में है, तो परमेश्वर कहता है ये बाइबल आपको बचाने की सामर्थ रखती है। ये शीशा, ये आईना आपको नहीं बचाएगा समाज का, लेकिन कह रहा है कि ये वचन खुदा का आज आपको बचाने वाला है और मुसीबत से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।